आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, माशाअल्लाह आज माह रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक आ चुका है। मेरे सब मुसलमान भाई बहनी दोस्त हाथ जोड़कर एक बार आज का ये अमल कर लें। मुँह से जो बात निकाल लेंगे अल्लाह से मांग लेंगे, अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को माह रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हर उस बहन का नसीब खोल दे, मेरे हर उस भाई का नसीब खोल दे, मेरे उस हर दोस्त का नसीब खोल दे जो अपनी ज़िंदगी में तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हैं, तरह तरह के परेशानियों में मुब्तला हैं। ऐ मेरे अल्लाह, उन सब की जैसी भी कोई ज़रूरत हो, जैसी भी कोई हाजत हो, जैसा भी कोई मकसद हो, सबको पूरा फरमा दे। सब लोग मिलकर एक बार आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। क्या पता किसके मुंह से निकली हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और सबका मकसद पूरा हो जाए, सबकी हाजत पूरी हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जुमे का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। अपने हाथ को, दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर, दोनों हाथों को जोड़कर अल्लाह की बारगाह में आज का ये एक अमल पढ़ लेना है। इसकी बरकत से, इसकी ताकत से अल्लाह पाक हर तरह की मुसीबत को दूर फरमा देगा, हर तरह की तंगदस्ती को दूर फरमा देगा, हर तरह की नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा देगा। जिस अमल की मैं बात करने जा रही हूँ, इसको बड़ी गौर से सुन ले, बड़ी तवज्जो से सुन ले कि इस अमल में क्या पढ़ना है। जुमा की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर बैठे रहें और वहाँ पर बैठे बैठे आपने ये अमल पढ़ना है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई देगा। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी बहुत ही पावरफुल दुरूद है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर रखने वाला ये दुरूद पाक है। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी, एक मर्तबा तीसरा कलमा, एक मर्तबा सूरह कौसर, एक मर्तबा सूरह इखलास और फिर आखिर में एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर निहायत ही आजिज़ी के साथ दुआ मांग लेनी है कि ए अल्लाह, ये मैंने छोटा सा अमल पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, कलमा पढ़ा, कलाम पाक की तिलावत की, सूरह मुबारका पढ़ी, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, मेरे उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा दे कि जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हूँ, परेशान हाल हूँ। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई मुझे मुश्किल से नहीं निकाल सकता। आपने अपने तरीके से अल्लाह की ज़ात से इस तरह दुआ मांग लेनी है। माह रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक बड़ी ही बरकत वाला है, बड़ा ही ख़ास जुम्मा मुबारक है। ये वो महीना है कि जो अल्लाह पाक का महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक अपने बंदे की दिन नहीं मोड़ता, उसके हर काम में अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाएगी। जो भी मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, गुर्बत में हो, परेशानी में हो, अगर किसी को माल दौलत की ज़रूरत है, गाड़ी लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, कोई मकरूज़ है, अल्लाह के फजल करम के साथ उसके सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तमाम की तमाम जो परेशानियां हैं, ये दुनियावी मामलात हैं और उसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं, जो दुख तकलीफ़ हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। अल्लाह पाक हम सबको उन तमाम मुश्किलात से महफूज रखे। आज का ये जो अमल मैंने आपको बताया है, इस अमल को आपने जब करना है तब उससे पहले आपने अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात पर ऐसा यकीन होना चाहिए कि यूं ही दुआओं के ज़रिए से मुझे अपनी मुश्किलों से निकालेगा, मुझे हर गम से निजात देगा, मुझे हर तरह की परेशानी से दूर फरमा देगा। वही मेरा अल्लाह मेरी हाजत को, मेरी मुराद को पूरा फरमा देगा। इस अमल में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि इस वजीफ़े को अगर आप जुमे की नमाज के बाद कर लेते हैं तो अपनी आँखों से मौजज़ात होते हुए देख लेंगे, अपनी आँखों से अपने नसीब को, अपने मुकद्दर को चमकता हुआ देख लेंगे। मेरे एक भाई ने, एक दोस्त जो कहते हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, जो कहते हैं कि मैं वो इंसान कि मेरे हाथ में 10 रुपए तक भी नहीं थे। आजकल तो 10 रुपए बच्चा नहीं लेता। वो कहते हैं कि मेरे पास 10 रुपए तक नहीं थे, मेरे घर में खाने पकाने को कुछ भी नहीं था, मेरे घर में मुश्किलात परेशानियों ने डेरे डाल दिए थे। ऊपर से ईद आने वाली थी, मैं ना अपने कपड़े थे, ना बीवी के कपड़े, ना बच्चों के कपड़े। रोज़ाना काम के लिए निकलता, सुबह शाम मेहनत करता, उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी में गरीबी और मोहताजियाँ मुकद्दर बन चुकी है, सब कुछ
सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। रोजगार मिलने का नाम नहीं ले रहा था। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि घर में फाकों का माहौल बन चुका था। दुनिया के लोगों ने मुंह मोड़ लिया था। जिसके पास जाता था बातें सुनाते थे, ये आपको कोई और काम नहीं है, आप रोजाना जरूरत के लिए आ जाते हो, हाथ उठाकर आ जाते हो, रोजाना मुंह उठाकर हमारी तरफ चले आते हो। लोगों की बुरी सी बातें सुनने को मिलती थी। वो कहते हैं कि फिर एक साहिब ने मुझे बताया कि आप परेशान हैं, आपने जुमे के दिन इस अमल को कर लेना है। वो कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम के साथ उन साहिब का इतना कहना था और मैंने जब ये अमल शुरू किया, रमजानुल मुबारक के जुमा के दिन मैंने ये अमल शुरू किया, तो मुझे नहीं पता था कि रब काबा की मदद कहाँ कहाँ से आ गई। दिन ही दिन में रब काबा ने रमज़ान के महीने में ही मुझे कामयाब इंसान बना दिया। मैं इस काबिल तो हो गया कि रमज़ान के महीने के आखिर में ईद के कपड़े घर में ले आऊँ, घर के हालात को बेहतर बना सकूँ, बीवी बच्चों को खुशियाँ दे सकूँ, उस काबिल तो मैं हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इतनी कामयाबियाँ मिल गईं कि मैंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। इस अमल को अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती, जब भी कोई परेशानी आती, तो मैं इसको करना शुरू कर देता और मेरा मसला फ़ौरन हल हो जाता। मेरे तमाम भाई बहन, अगर आप भी चाहते हैं कि रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं, नसीब के बंद ताले खुल जाएं, जो लोग आपको बातें सुनाते हैं उनका भी मुंह बंद हो जाए, जो अमल का तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके के मुताबिक आप लोगों ने जुमा के दिन, ये मुबारक जुमा है, बहुत ही बरकतों वाला अज़ीम शान जुमा है, उस जुमे में रमज़ान नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठ के आप इस अमल को पढ़ लें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो ज़ुबानी नहीं पढ़ सकते, जिनको सूरह मुबारक नहीं आती होगी, वो ऐसा कर सकते हैं कि कुरान पाक से मदद ले सकते हैं, या मस्जिद में बैठकर जहाँ पर कुरान पाक रखे होते हैं वहाँ से एक कुरान पाक ले लें और उससे ये सूरह मुबारक पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी तो बच्चे बच्चे को आता है, सबको आता है। अगर ना भी आपको आता हो तो किसी से इतना कह दें कि मेहरबानी फरमा कर मुझे दुरूद पाक सिखा दें, या फिर ऐसा करें कि उसको कहें कि आप दुरूद पाक पढ़ते जाएं, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ता जाऊँगा या जाऊँगी। अगर आपको अमल करने में मुश्किल बड़ी दुश्वारी हो रही हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने घर में किसी को कह दें, अपने किसी भाई किसी दोस्त को कह दें कि आप इस पूरे अमल को पढ़ ले और मैं आपके पीछे पीछे उसको दोहराता रहूँगा। उससे ये होगा कि आपका भी अमल पूरा हो जाएगा और जो आपके साथ पढ़ रहा होगा उसका भी पूरा हो जाएगा, दोनों को सवाब भी मिल जाएगा। और अल्लाह की बारगाह में जिस मकसद के लिए हाथ उठाकर दुआ मांग लेंगे, अल्लाह पाक उस मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। इस अमल को जुमा के अलावा असर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें, सहरी के वक्त पढ़ लिया करें। अगर आप नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तो तहज्जुद के वक्त इसको पढ़ लिया करें। यह हर उस मकसद में कामयाबी देता है कि घर से बेरोजगारी को दूर कर देता है, बे औलादी को दूर कर देता है, कारोबारी जैसे भी मसाइल हों उसको भी ख़त्म कर देता है। भाइयों बेटियों के रिश्ते ना हो रहे हों उनको रिश्तों में कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है, कर्ज से निजात मिल जाती है, घर में सुकून हो जाता है, बरकतें आना शुरू हो जाती हैं और हर वो इंसान इज्जत करने लगता है जो आपको पहले इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। इस अमल के जितने फ़ायदे बयान किए जाएं उतने ही कम है। मेरी आप तमाम भाइयों बहनों दोस्तों से गुजारिश है कि इस अमल को ख़ुद भी कर लेना है और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो आज परेशान बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।